वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज। आज के लेक्चर में आप सीखोगे कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है और फंक्शन कॉल क्या होता है। एग्जैक्टली दोस्तों, ये तीन टॉपिक इस लेक्चर में आपको 100% क्लियर हो जाएगा। जब आप फंक्शन में कोडिंग करते हैं तो आपको ये तीन टॉपिक हर वक्त कंफ्यूजिंग लगता है, बट इस लेक्चर को देखने के बाद आपका ये 100% क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है और फंक्शन कॉल क्या होता है। और ये सारी चीज को हम करके दिखाएंगे आपको प्रोग्रामिंग विंडो में। चलिए हम इसको करते हैं, देन आपसे बात करते हैं। थैंक ऑलराइट गाइस, अभी मैं अपने प्रोग्रामिंग विंडो पे आ चुका हूं। अभी आप सीखोगे कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है और फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। ये तीनों चीज को समझने के लिए मैं एक प्रोग्राम से इसको तीनों चीज को समझाऊंगा। तो वो प्रोग्राम एडिशन ऑफ टू नंबर से मैं ये तीनों चीज को समझाता हूं। एडिशन ऑफ टू नंबर से ये तीनों चीज को हम समझाता हूं। सो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वो तो आप जानते ही हैं, मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। और मेन फंक्शन को बनाने से भी पहले आपको अपना हेडर फाइल लिखना पड़ेगा। वो हम अभी यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा जहां से फंक्शन को एग्जीक्यूट या कॉल किया जाएगा। ऑलराइट, ये मेन फंक्शन मेरा बनके क्रिएट हो चुका है। अब जाके हम मेन फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, हमको क्या करना है, एडिशन ऑफ टू नंबर। अब हमको एडिशन ऑफ, आपको मैं लिख देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए, अच्छी तरीके से आप समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। एडिशन ऑफ टू नंबर से हम समझेंगे कि फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है और फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। सो एडिशन ऑफ टू नंबर से हम ये सारी चीज को समझेंगे। तो दो नंबर को एडिशन करना पड़ेगा, तो दो नंबर का एडिशन करने के लिए हम कुछ लॉजिक लिखेंगे। तो हम वो लॉजिक को लिखते हैं। सो इंट ए बी सी, ओके, हम तीन यहाँ पे वेरिएबल लिए और दो वेरिएबल को हमको ऐड करना है, यानी कि दो नंबर को हमको ऐड करना है, दो नंबर को हमको ऐड करना है। तो हमको प्रिंट भी करना पड़ेगा, ओके, प्रिंट एफ तो लगाना ही पड़ेगा। आप भी मेरे साथ ही कर सकते हैं, मैं कुछ ज्यादा कुछ फास्ट हम यहाँ पे आपको बता नहीं रहा, आप भी कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। तो इंटर टू नंबर यूजर के द्वारा हम दो नंबर को इंटर करा लिए, ओके। और इसको स्कैन भी तो करना पड़ेगा ना, स्कैन भी करना पड़ेगा ब्रो, जो हम किए वो करना पड़ेगा, ओके। अब एंड परसेंट भी हम लगा दिए, ओके, एंड परसेंट भी मेरा लग गया, एंड परसेंट भी लग गया। अब जो है दो नंबर को ऐड करके हमको कहाँ रखना है, सी में रखना है। तो इस कारण से हम ए प्लस बी करना पड़ेगा, क्योंकि हमको दो नंबर को ऐड करना है। तो ऐड करके वो सी में रखेंगे। तो जो सम हुआ मेरा, जो एडिशन हुआ, उसको हमको प्रिंट कर लेना है, प्रिंट एफ। उसको हमको क्या कर लेना है, प्रिंट एफ। सम इज परसेंट डी, सम इज क्या होगा, परसेंट डी। ऑलराइट, आप ये भी डाल दे ताकि सही होगा, सम इज परसेंट डी, ओके। और ये हो गया आपका एडिशन का प्रोग्राम, यानी कि दो नंबर का एडिशन के लिए आप इतना प्रोग्राम को लिख दिए। ऑलराइट, आपका ये जो मैं हेडिंग दिया, एडिशन ऑफ टू नंबर के लिए आप इतना प्रोग्राम को लिख दिए। अब इस चीज से आपको समझना है कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। इस चीज से, एडिशन ऑफ टू नंबर से आपको क्या समझना है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। फंक्शन डेफिनेशन को समझाने से पहले ये जो हम एडिशन ऑफ टू नंबर दिए हैं, इसमें हम क्या करेंगे जो कि ये फंक्शन डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो हम फंक्शन लिखे हैं, ये एक पीस ऑफ कोड है। इस पीस ऑफ कोड का हम कुछ नाम तो रखना पड़ेगा ना। हम ऐसे ही कोड तो कहीं पे लिख नहीं सकते हैं ना, क्योंकि मेरा कंपाइलर को समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए हम इसका हम कुछ नाम देंगे। ये एडिशन को परफॉर्म करेगा, तो इसीलिए हम इसका नाम ऐड दे देंगे, ओके। ऐड दे दिए और इसमें हम पेरेंथेसिस लगा दिए। पेरेंथेसिस लगाने के बाद जैसे हम ये पेरेंथेसिस लगाए, तो ये क्या हो गया, फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया, फंक्शन में। अभी तक तो ये नाम था, सिर्फ ये प्रोग्राम का नाम था। अब इसमें हम पेरेंथेसिस को लगा दिए, तो ये क्या हो गया, एक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब जाके फंक्शन डेफिनेशन ये कैसे बनेगा। अब जो ये पीस ऑफ कोड है ना, ये पीस ऑफ कोड को हम कर्ली ब्रैकेट से ओपन और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर लेंगे। तो इतना करने को क्या हो जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन। इतना करने को क्या हो जाएगा, फंक्शन डेफिनेशन। मतलब कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होगा,
एक फंक्शन एक नाम होगा और उस नाम में पैरेंथेसिस होगा और पैरेंथेसिस के बाद उस नाम मतलब उस फंक्शन का जो हम यहाँ पे लिखे हैं उसका नीचे कुछ लॉजिक होगा और उस लॉजिक को कर्ली ब्रैकेट से ऑन और कर्ली ब्रैकेट से बंद किए तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन डेफिनेशन। इतना करने को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन डेफिनेशन। आई होप कि फंक्शन डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर हो चुका है। तो हम इसको अनकमेंट करके यहां पे लिख देंगे फंक्शन डेफिनेशन। क्या लिखेंगे, फंक्शन डेफिनेशन। क्या होगा, फंक्शन डेफिनेशन। आई थिंक आप ये चीज को समझ गए, आप 100% आपका ये चीज क्लियर हो गया कि फंक्शन डेफिनेशन किसको कहते हैं और लाइफ टाइम में आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होने का है कि फंक्शन डेफिनेशन कहते किसको है। ऑलराइट, अब उसके बाद हम ये फंक्शन डिफाइन तो कर दिए, फंक्शन डेफिनेशन तो में हो गया। अब जाके ये जो मेरा फंक्शन जो बन चुका है, ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन को कॉल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंक्शन जब तक कॉल नहीं होगा तब तक ये लॉजिक चलेगा नहीं और ये फंक्शन का कुछ हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब बात आती है कि फंक्शन कॉल कहां से होगा। फंक्शन कॉल आपको नेक्स्ट लेक्चर में, आपको प्रीवियस लेक्चर में हम आपको एक बात बताए थे कि फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन कॉल कहां से होगा, मेन फंक्शन से होगा। तो मेन फंक्शन से फंक्शन कॉल हम कर सकते हैं, तो मेन फंक्शन में ये फंक्शन तो बनाना पड़ेगा ना, तब तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मेन फंक्शन में हम ये फंक्शन को बना लिए। अब जाके अभी तक तो ये मेरा फंक्शन एज इट इज यहां पे लिख दिए, बट इसको हम कॉल कैसे करेंगे। कॉल करने का सिंपल तरीका, आप इसमें सेमीकोलन लगा दो तो ये फंक्शन इतना करने पे आपका जो कंट्रोल है ये इसके पास आ जाएगा और ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। समझे, आपका मेन फंक्शन में आपका जो कंपाइलर है, कंपाइलर को आपको ये पता चल गया कि आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो इस कारण से ये जो कॉलिंग फंक्शन है ये कंट्रोल मूव कहां पे हो जाएगा, यहां पे, तो और ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। ऑलराइट, आप इतना तो समझ गए। तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहां से हम इसको लिख देते हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉल। क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉल। क्या बोलेंगे, फंक्शन कॉल। आई थिंक आप फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल दोनों ही समझ गए और आपको ये दोनों में कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है और फंक्शन कॉल क्या होता है। ठीक है, और अभी आपको फिर से फंक्शन डेफिनेशन में कुछ चीजें हैं कि जो कि अभी भी बाकी है, वो चीज आपको करना है कि फंक्शन डेफिनेशन में कौन सा चीज अभी बाकी है जो कि हमको करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। ओके, हम उसको अभी करते हैं। उससे पहले हमको इसमें गेट सीएच लगा लेते हैं ताकि दोबारा हमको बाद में इसको लिखना ना पड़े, इसीलिए हम यहाँ पे गेट सीएच भी लगा दिए। अब देखिए, ये तो फंक्शन तो हम लोग डिफाइन कर दिए, उससे पहले हमको एक चीज और करना है कि ये फंक्शन को डिफाइन करने के टाइम हम यहाँ पे सबसे पहला चीज जो है कि फंक्शन के आगे हमको वॉइड लगाना पड़ेगा। वॉइड क्यों लगाना पड़ेगा, ये चीज हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर किए थे, यानी कि प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से बताए थे कि हमको यहाँ पे वॉइड क्यों लगाना पड़ेगा और ये पैरेंथेसिस खाली क्यों है। क्योंकि सबसे पहले जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो हमको ये चेक करना पड़ता है कि ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो मेरा फंक्शन का ये जो कोड है, ये फंक्शन में हमारा मेन फंक्शन को कुछ रिटर्न कर रहा है कि नहीं। ये जो हमारा मेन फंक्शन है इसको कुछ रिटर्न कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम रिटर्न का कोई कीवर्ड नहीं डालें, रिटर्न का कोई यहाँ पे हम कीवर्ड नहीं डालें, इस कारण से ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। इस कारण से हमको यहाँ पे डिक्लेरेशन करने से पहले हमको यहाँ पे वॉइड लिखना पड़ेगा और उसी टाइप से हमको जो फंक्शन और फिर हमको फंक्शन का जो पैरेंथेसिस होता है उसमें भी हमको यहाँ पे वॉइड लिखना पड़ेगा, या फिर आप इसको ऐसे ही खाली भी रख सकते हैं। आप इसमें वॉइड भी लिख सकते हैं और यहाँ पे आप उसको खाली भी रख सकते हैं, बट आप इसमें लिखोगे क्यों, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, कि आप इसमें आप डिक्लेरेशन करने के टाइम इसमें आप यहाँ पे लिखोगे क्यों वॉइड या फिर इंट या फिर जो भी होता है फ्लोट वगैरह, आप क्यों लिखोगे। आप इसलिए लिखोगे क्योंकि आपका जो मेन फंक्शन है कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा है आपका फंक्शन को, इस कारण से आपको यहाँ पे वॉइड लिखना पड़ेगा। या फिर आप वॉइड नहीं लिखते हैं तो या फिर तो आप इसको एम्प्टी ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपका मेन फंक्शन जो है इस वाले फंक्शन को कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा है, आपका मेन फंक्शन कुछ आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब आर्गुमेंट पास नहीं करता है तो हम उसको बोलेंगे टेक नथिंग। जब आर्गुमेंट यहां से कुछ पास होता है तो इसको हम बोलते हैं टेक समथिंग।
टेक नथिंग और टेक समथिंग का जो एक लेक्चर हम इस वीडियो के बाद मैं उसका भी लेक्चर एक अच्छे से परफॉर्म करूंगा ताकि आप टेक समथिंग और टेक नथिंग को समझ पाओ। उसके बाद ये जो रिटर्न वाला जो रिटर्न, तो रिटर्न समथिंग और रिटर्न नथिंग का भी आपको लेक्चर बनाया जाए। और रिटर्न कहां से होता है? फंक्शन से रिटर्न होता है, किसको? मेन फंक्शन को। इस कारण से रिटर्न नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे हम वॉइड दिखे, यहाँ पे हम वॉइड लिखे हैं। तो ऑलराइट, आप ये चीज को समझ चुके हैं कि टेक समथिंग, टेक नथिंग और रिटर्न समथिंग और रिटर्न नथिंग क्या होता है। और आप घबराए नहीं, इसका लेक्चर मैं एक आपको बना के दूंगा। और उसके बाद इतना तो हम कर लिए। अब लास्ट वन हमारा दो चीज ना यहाँ पे क्लियर हो चुका है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है और फंक्शन कॉल क्या होता है। अब लास्ट आता है फंक्शन डिक्लेरेशन। सपोज दैट आप जब ऐड कर रहे थे, 2 नंबर को ऐड कर रहे थे, तो वहां पे आप क्या किए, यानी कि ये वेरिएबल को डिक्लेयर किए। आप 2 नंबर को जब ऐड कर रहे थे, दो नंबर को, तो यहाँ पे आप उसको डिक्लेयर किए। तो उसी कारण से, तो उसी तरह से आपको फंक्शन को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये जो आप फंक्शन बनाए हो इसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फंक्शन को डिक्लेयर करने का 2 वेज होता है, या फंक्शन को डिक्लेयर करने का 2 तरीका होता है। या तो आप मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करें, या फिर आप मेन फंक्शन के बाहर फंक्शन को डिक्लेयर करें। हम आपको दोनों ही तरीका भी समझाएंगे कि आप मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं और मेन फंक्शन के बाहर फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सो फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी बताए थे और यहाँ पे भी आपको अच्छे तरीका से समझाते हैं कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सो फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए आपको 2-3 चीज आपको अच्छी तरीका से क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब सबसे पहले ये जो आपका ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है कि नहीं, ये मेन फंक्शन को नहीं कर रहा है। तो इस कारण से हम यहाँ पे वॉइड लिखे थे, तो आपको यहाँ पे भी वॉइड लिखना पड़ेगा। जब रिटर्न करता तो आप वहां पे रिटर्न कीवर्ड देते, बट यहाँ पे रिटर्न नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपको वॉइड देना पड़ेगा। उसके बाद फंक्शन का नाम क्या है? ऐड। फंक्शन का नाम, उसके बाद इसको सेमीकोलन से बंद कर दे। उसके बाद रिटर्न टाइप के बाद हमको टेक, यहाँ पे ये हमारा फंक्शन टेक समथिंग नेचर का है या फिर टेक नथिंग नेचर का। ये फंक्शन हमारा मेन फंक्शन से कुछ भी लिया नहीं है, कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं हुआ है, तो इस कारण से ये हमारा फंक्शन टेक नथिंग नेचर का है। तो हम यहाँ पे वॉइड देंगे, आप वॉइड यहाँ पे भी लिख सकते थे बट हम यहाँ पे नहीं लिखे ताकि आपको समझने के लिए इजी हो। ओके, और ये इतना करने को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या बोलेंगे? इतना करने को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन क्या बोलेंगे? फंक्शन डिक्लेरेशन। इतना करने को हम क्या बोल देंगे? फंक्शन डिक्लेरेशन। क्या बोलेंगे? फंक्शन डिक्लेरेशन। ओ सॉरी, अरे यार, DCLA, अरे हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शन डिक्लेरेशन। समझ रहे हैं आप? इसको हम क्या बोले? फंक्शन डिक्लेरेशन। इतना करने को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन डिक्लेरेशन। और आपको अच्छा से स्पेस दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इतना करने को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। आई होप कि आप ये तीनों चीज आपको क्लियर हो चुका होगा कि फंक्शन डेफिनेशन किसको कहते हैं, फंक्शन कॉल किसको कहते हैं और फंक्शन डिक्लेरेशन किसको कहते हैं। आप चाहे तो ये वाला टर्म जो फंक्शन को डिक्लेरेशन किए हैं, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसके नीचे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल डिक्लेरेशन। एक बार हम ये फंक्शन को रन करके देखेंगे कि हमारा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं। एक बार हम इसको रन करके भी देखेंगे। ओके, हम ये प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं। एक बार इसको सेव कर लिए, फिर हम इसको F9 प्रेस किए तो जो हमारा ये फंक्शन है वो रन कर चुका है, हमारा प्रोग्राम ये रन कर चुका है। हम ऐड करेंगे, 8 + 8 तो कितना होना चाहिए? 16। तो हमारा 16 आ चुका है। हमारा क्या आ चुका है? 16 हो चुका है। कितना? अब जो है हम आपको जो बताए थे, इसको आप यहाँ पे भी ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसको हम ऊपर डिक्लेयर करके दिखाएंगे। ओके, यानी कि हम इसको ग्लोबल डिक्लेरेशन करके दिखाएंगे कि हम इसको ग्लोबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको मेन फंक्शन के ऊपर लिखना पड़ेगा। जैसे क्या था? वॉइड था, फिर फंक्शन का नाम था, फिर रिटर्न टाइप था और फिर सेमीकोलन था। ओके, हम इसको एक बार रन करके देखेंगे तो फंक्शन रन हो चुका है। इंटर 2 नंबर, हम 5 + 5 = 10। ओके,
ये हो चुका है, ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है और फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि फंक्शन का कितना टाइप होता है और फंक्शन का कितना टाइप होता है, और टाइप को अच्छी तरीका से हम डिराइव करेंगे कि फंक्शन का दो टाइप होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन। ये दो फंक्शन का लेक्चर आपको इस लेक्चर के बाद मिलेगा। तब तक आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है। ओके, और अभी जो मैं प्रोग्रामिंग आपको जो समझाया और करके जो दिखाया, इसका आपको कोड चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए या फिर आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शंस में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस लिंक को ज्वाइन करें, वहां से आपको कोड मिल जाएगा और पीडीएफ मिल जाएगा। और यदि आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो हमारे electro4u जो वेबसाइट है उसमें जाके विजिट करें और वहां पे आप सी प्रोग्रामिंग का कोर्स को फाइंड करें, उसमें लॉगिन करें और फिर वहां पे आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। तो थैंक यू, तब तक आपसे मिलते हैं बाद में, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, फंक्शन का टाइप में। थैंक यू।